राजधानी के राक्षस दिल्ली की बेटी को इंसाफ कब, ये वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि वो दोस्त, वो सहेली जो सामने आई थी, उसने इस पूरे मामले को और संदिग्ध बना दिया है। और अब कंझावला कांड में एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज है जिसमें हादसे के बाद सहेली निधि अपने घर जाती नजर आ रही है। निधि ने लाल रंग की जैकेट पहनी हुई, काफी देर घर के बाहर खड़ी रही, दरवाजा खटखटाती रही। काफी देर बाद किसी ने दरवाजा खोला और निधि अंदर चली गई। ये है वो सीसीटीवी फुटेज। ये सीसीटीवी फुटेज देखिए आप। ये हादसे के बाद जब निधि अपने घर पहुंची है ना, ये उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज है। इसमें जरा बॉडी लैंग्वेज आप देखिए निधि की। आराम से घर के बाहर खड़ी हुई है, घर का दरवाजा खुलवाने के लिए इंतजार कर रही है। बीच में घर के दरवाजे पर लात भी मारती है। कहीं से देखकर इस लड़की को आपको लग रहा है कि ये एक्सीडेंट के बाद यहां पर पहुंची है। अपने आप में बहुत से सवाल जो ये सीसीटीवी फुटेज खड़े कर रहा है। निधि को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वो एक ऐसा हादसा उससे गुजर कर आई है जिसमें खुद वो हादसे का शिकार हुई, वो गिरी, उसको चोट आई और उसके साथ जो उसकी दोस्त थी, अपनी आंखों के सामने उसने अपनी दोस्त को गाड़ी में फंसे हुए देखा और उसको गाड़ी से घसीटते हुए देखा। ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये तस्वीरें देखकर कहना मुश्किल है कि निधि एक जानलेवा हादसे से खुद बचकर आई है और अपनी दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरता देखकर आई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। वरुण जैन यहीं निधि के घर के बाहर से मौजूद है। अभिषेक उपाध्याय सुल्तानपुरी से, मेघा उपाध्याय अंजलि के घर से, दीपक रावत भी अंजलि के घर के नजदीक से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे वरुण जैन के पास और जानते हैं वरुण जैन से ये नया सीसीटीवी फुटेज, निधि के घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज, उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज जब निधि की तरफ से दावा यह किया गया कि वो जानलेवा हादसे से खुद बाल बाल बचकर और अपनी दोस्त को अपनी आंखों के सामने गाड़ी के नीचे घिसटता हुआ देखकर लौटी है। ऐसा कुछ हुआ है? इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर कहना तो मुश्किल नजर आ रहा है वरुण। देखिए बिल्कुल रुमाना, मैं निधि के घर के बाहर मौजूद हूँ। पहले मैं आपको दिखा दूँ कौन सा सीसीटीवी कैमरा। ये जो सामने जो घर देख रहे हैं टाइल्स, इस पे जो ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इसी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। 1:36 दिखा रहा है, लेकिन जो ऑनर है उन्होंने बताया कि करीब 40-45 मिनट का टाइमिंग का उनका जो टाइमर है वो खराब है, यानी कि 2:30 बज रहे थे। 2:30 बजे इसी गली में से होकर अपने घर की तरफ आती है। पिंक कलर की, रेड कलर की काफी मोटी जैकेट पहनी हुई है, एकदम ठीक लग रही है, कंफर्टेबल है। पड़ोसियों ने यह भी बताया, देखिए जहां पर कुछ लोग अभी भी हाथ सेक रहे हैं, इसी घर के बाहर 2 लड़के राहुल और उसका भाई हाथ सेक रहे थे। काफी देर तक जब वो खटखटाती रहती है निधि यहाँ पर अपना दरवाजा, उसकी बैटरी डाउन थी मोबाइल की। राहुल ने यह भी बताया कि उसके बाद घर पर आती है, मोबाइल को चार्जिंग पे लगाती है और फिर दोबारा से अपना दरवाजा खटखटाती है। जब दरवाजा अंदर से खुल जाता है तो अपना फिर वहां से मोबाइल लेती है और घर के अंदर घुस जाती है। कैमरे पर नहीं आया। जब राहुल से बात हुई तो बोला मेरी अक्सर निधि से बात होती थी और उस रात उससे कुछ एहसास ही नहीं हुआ कि वो किसी एक्सीडेंट से आ रही थी या उसकी कहीं से जैकेट फट रही हो। तो कहीं उस मतलब पड़ोसियों को कुछ हादसे के आधे घंटे बाद जब वो घर पहुंचती है, उसको देखकर इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वो इतने बड़े हादसे से होकर आई है। तो कहीं ना कहीं सवाल जो है वो खड़े जरूर हो रहे हैं इस पूरे एपिसोड को लेकर कि कितने बजे वो होटल से निकले। 1:30 बजे निकल रहे हैं। अगर हादसा 2 बजे हुआ, यहाँ से 2 किलोमीटर का रास्ता है। अगर निधि कह रही है कि मैं पैदल ही भागकर वहां से आ गई क्योंकि मैं घबरा गई थी, तो उस रास्ते को भी पुलिस को खंगालना पड़ेगा, क्योंकि जो ये सरकमस्टांसिस, जो ये चेन है, इसको कनेक्ट करना जरूरी है जिससे कि निधि जो स्टेटमेंट दे रही है वो वेरीफाई हो सके। हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि निधि के जो जेस्चर पोस्चर है, जो उसका स्टेटमेंट है, जो उसका एक्ट था, यानी कि एक्सीडेंट के तुरंत बाद घटनास्थल से भाग जाना, घर आकर भी किसी से कुछ ना कहना, अगले दिन भी नहीं कहना, 2 दिन बाद पुलिस पहुंचती है तब ये बात कहना, तो और हादसे से पहले उसका
अंजलि के साथ झगड़ा भी होना तो मामले को सस्पिशियस बनाता है। तो जैसे अभी एबीपी न्यूज ने दिखाया कि वो 2:30 बजे जब एंटर हुई है, जैकेट नहीं फटी हुई, हाव भाव बिल्कुल नॉर्मल है। बिल्कुल देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज जो अब सामने आया है ना, ये सीसीटीवी फुटेज इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। और ये सीसीटीवी फुटेज इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है सहेली निधि के बयान पर, जिसमें वो कहती है कि वो डर गई थी, वो होपलेस हो गई थी। होपलेस शब्द का इस्तेमाल निधि की तरफ से किया गया। ये जो सीसीटीवी फुटेज है, इसमें निधि हादसे के फौरन बाद ना तो डरी हुई नजर आ रही है, ना होपलेस नजर आ रही है, वो बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रही है। हाव भाव देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए, आपको कहीं से ऐसा नहीं लगेगा इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर कि ये जो लड़की है वो अभी अभी महज आधे घंटे पहले एक ऐसे हादसे का शिकार हुई है जिसमें उसकी अपनी जान बाल बाल बची है और जिसमें उसने अपनी आंखों के सामने अपनी दोस्त को एक गाड़ी के नीचे फंसते हुए, गाड़ी में घिसटते हुए देखा है। कहीं से अंदाजा नहीं हो रहा है इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।